हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, सबसे पहले तो मैं उन सभी नए लोगों का जो मेरी चैनल में जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी इस जर्नी में शामिल हुए, मेरा हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। और गाइस, आज मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को पता है जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अभी कुछ लोग नए आए हुए हैं, तो उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसकी वजह से। गाइस, सबसे पहले तो आपको ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि अब मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आ गई हूँ, जिनकी लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, ताकि वहाँ मैं आपको लाइव में आ सकूँ और आपके जो भी क्वेश्चन है उसके मैं आंसर दे पाऊँ और आपको उसका लाभ मिल पाए। और दूसरी बात गाइस के मैंने देखा है बहुत लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 1 मिनट जाती है सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाने में और लाइक का बटन दबाने में, और उसमें एक भी पैसा नहीं जाता। हो सकता है कि आपकी इस एक कहते हैं ना कि काम करने की वजह से ये मेरे लिए थोड़ा बेहतर हो जाए और मेरी चैनल ग्रोथ करने लग जाए ने। और मैं जो मैसेज, मेरा जो मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये उन मैसेज पहुंचा पाऊँ या फिर उनकी हेल्प हो जाए। कोई रीडिंग में कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ गाइड्स, आप देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर से ही मुझे मालूम पड़ेगा कि आपको मेरी ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट होती है या नहीं होती। और अगर आपके कोई भी सवाल है, कोई भी मतलब आपका कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं वहाँ आपके जो भी प्रश्न है या आपका कंफ्यूजन है वो डिटेल में सोल्व कर पाऊँ। और एक बात और गाइस, कि आप लोग कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े एक बात के लिए उनको थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैंने हाल ही में अभी 12 जोडिएक साइंस की दिसंबर महीने की रीडिंग रीडिंग की है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो किस तरह देखे सन मून राइज के अनुसार। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मेरी रीडिंग आप किसी भी तरह देख सकते हैं, चाहे वो सन मून राइजिंग या फिर आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार, अपनी जन्म तारीख के अनुसार, आप जैसे भी देखना चाहे देख सकते हैं। मेरी रीडिंग सबके लिए है और जिसे जिसे रेजोनेट हो वो उस तरह वो उसे देख सकता है। सही गाइड्स, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी, तो मैंने आपको दी। और चलिए आज फिर चलते हैं एक रीडिंग की तरफ। आज की रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये सबको रेजोनेट ना हो। जिन्हें रेजोनेट हो वो इसे ले, और अगर रेजोनेट ना हो तो वो कोई और वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ मेरे व्यूवर्स ने भी मुझे सवाल किए थे, तो हो सकता है कि इस रीडिंग के जरिए उनका भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कुछ कपल्स ऐसी प्रॉब्लम में है कि किसी की वाइफ किसी के छोड़ के चली गई है, बच्चों को छोड़ के चली गई है, या फिर किसी के हस्बैंड चले गए हैं उनको छोड़ के, या किसी की मतलब लव जो वो प्यार करते थे वो प्यार करने वाले उनको छोड़ के चले गए हैं। मतलब ये लोग क्यों छोड़ के चले गए हैं और कब वापस आएंगे,
उनके वापस आने की कोई उम्मीद है और उनका कारण क्या है कि वो उनको क्यों छोड़ के गए। तो इस रीडिंग से हम देखना चाहेंगे कि वो लोग इस तरह से उनमें क्या हुआ कि वो लोग छोड़ के चले गए हैं और वो उनके वापस आने की कोई उम्मीद है या वो कब वापस आएंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें से कुछ गाइडेंस मिले और उनकी थोड़ी मतलब जो टेंशन है या फिक्र है वो कम हो और उनकी उम्मीद भी बंधे कि नहीं, जो जिनसे वो प्यार करते हैं वो वापस आ जाएंगे। और देखेंगे कि क्या क्या वजह हो सकती है उनको चले जाने की। तो गाइस, मैंने कार्ड पहले से ही शफल करके निकाल लिए हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या वजह है उन लोगों की जो छोड़ के गए हैं अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को या फिर अपनी वाइफ को, या फिर वाइफ छोड़ के चली गई है या प्यार करने वाले एक दूसरे से दूर चले गए हैं। तो हम देखेंगे इस रीडिंग के जरिए कि कार्ड हमें क्या बताते हैं। तो चलिए गाइड्स, और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। चलिए गाइड्स, देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। 5 of Wands, 2 of Wands, the Tower, the Hierophant। आशा करती हूँ आपको कार्ड दिख रहे होंगे। द मैजिशियन, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड द लवर्स। गाइड, आपको कार्ड दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए गाइड्स, इसमें मुझे बहुत सारी ऐसी मतलब वजह लगती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए। चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपसे प्यार करने वाले हो, और चाहे कुछ कहते हैं ना कि शादी को बहुत साल हो गए फिर भी बच्चों को छोड़ के चले गए हैं। तो उन सब के लिए जो मुझे दिख रहा है, अब वो जो मैं बातें कह रही हूँ या ये कार्ड के जरिए वो आपको किस तरह रेजोनेट होती है वो आपको लेना है। मैं सिर्फ इस कार्ड की रीडिंग करके बताऊंगी कि क्या क्या वजह हैं और क्या वो वापस आएंगे, राइट। और इसमें 4 मेजर कार्ड आए हुए हैं और 3 माइनर आर्काना, मतलब बहुत गहरी वजह हैं उनके जाने की। तो सबसे पहले जो वजह मैं बताना चाहूँगी वो वजह ऐसी है कि या तो कुछ लोगों में झगड़ा हुआ है किसी बात के लिए। हो सकता है कि उसमें बहुत सारी मतलब वजह हो सकती है। अभी के जो हालात है, हो सकता है कि गृहस्थी ना चलती हो, घर में पूरा ना होता हो, मतलब घर की जो ज़रूरियातें हैं वो पूरी ना होती हो, या फिर कुछ एक दूसरे के ख्याल ना मिलते हों, या फिर कोई शक उनके दिमाग में आ गया हो कि या फिर किसी ने उनको उनके दिमाग में शक पैदा कर दिया हो। बहुत सारी वजह हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस के जॉइंट फैमिली में रहते हो तो जैसे कहते हैं ना कि परिवारों में जो झगड़े हो सकते हैं वो चाहे किसी के भी हो सकते हैं, सास बहू के हो सकते हैं, देरानी जेठानी के हो सकते हैं, कोई भी झगड़े हो सकते हैं। उस वजह से भी ये झगड़ा हुआ है और उसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हो, ऐसा लगता है। और दूसरी मुझे जो लगती है बात वो ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ काम धंधा करना नहीं चाहते थे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, और कहते हैं ना कि बिल्कुल आलसी हो गए थे। उनके पास सब कुछ हर चीज़ मतलब उनके पास थी कि उनके पास टैलेंट था, वो अच्छा काम करना भी जानते थे, सब है, लेकिन
हो सकता है कि कुछ वक्त घर में बैठने के बाद उनको जैसे कहते हैं ना वो आलसी हो गए हो और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ना चाहते हो। जैसे उनको ऐसा लगता हो कि चलो है होता है ना, सब पूरा हो जाता है, चलेगा, बाद में जाएंगे, या वो डिले करते हो कोई भी काम करने के लिए, वो जाते ना हो। इस वजह से भी अगर झगड़ा हो सकता है या कुछ गलत फहमियाँ हो सकती है, तो आपके पर्सन आपको छोड़ के जा सकते हैं। और तीसरी बात मुझे ये लगती है इसमें कि कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। इसलिए गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ होती रहती है कि मिलना जुलना, झगड़ा, आना जाना, ये चीज ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है। जो इस जर्नी में है वो इस बात को जानते हैं। तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इसलिए आपके बीच में ये दूरियां हुई है या फिर वो आपको छोड़ के चले गए। अब वो पर्सन लेडीज हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, राइट। और दूसरी बात ये कि ये जर्नी के बारे में जो जानते हैं वो तो ये जानेंगे, और अगर जिनको कंफ्यूजन है तो वो अगर अपना कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात के ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मतलब परिवार में बच्चों को छोड़ के या हस्बैंड चले गए या फिर बच्चों को छोड़ के बीवी चली गए, तो उसकी यही वजह ज़्यादातर मुझे दिख रही है कि घर में पैसों की और ज़रूरियातों की कम पूरी ना हो सकने की वजह से झगड़े हुए हो, या फिर कहते हैं ना कि पर्सन मतलब ऐसे हालात हो गए हैं कि उनको इसके अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। और जब कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान इतने तनाव में आ जाता है, इतने मतलब मायूस हो जाता है कि कुछ नेगेटिविटियां उनको इतनी हद तक घेर लेती है कि तब उनको ये नहीं समझ आता कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है। बस उनको वो नेगेटिविटियां उनके दिमाग में घर कर जाती है और वो उनको वही दिखता है जो जो कहते हैं ना कि वो नेगेटिविटी उन्हें जिस तरफ ले जाती है और वो घर बार छोड़ देते हैं, चले जाते हैं। अब हम ये देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि वो किस वजह से जा सकते हैं, ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये देखेंगे क्या वो वापस आएंगे। तो यस, कार्ड के जरिए तो यही दिख रहा है कि हाँ वो वापस आएंगे। और एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपका जो टावर मोमेंट आएगा, मतलब जो भी गलत चीजें थी, जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई थी, जो भी उनकी गलत सोच थी, जो वो सोचते थे या उनके दिमाग में कहते हैं कि कोई शक या भ्रम था, किसी ने उसे, कुछ लोगों ने जो हमारे दुश्मन होते हैं या हमसे जलते हैं या हमारे वेलविशर नहीं होते, उन लोगों की वजह से अगर उनके दिमाग में कुछ भ्रम पैदा कर दिया गया हो तो वो चले गए हो, लेकिन वो भ्रम उनका टूटेगा। और एक जैसे कहते हैं ना कि एक उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि उन्हें पता चल जाएगा कि ये सब लोग मेरे दुश्मन थे जिन्होंने मुझे बर्बाद किया, मेरा फायदा उठाया और मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं रखा और मेरे परिवार से भी मुझे दूर कर दिया, या मुझे जो सच में प्यार करते थे या मेरे जो सच में वेलविशर थे उनसे मुझे दूर कर दिया। और वो वापस आएंगे, और जब वो वापस आएंगे तब कहते हैं ना कि उनके दिमाग से हर नेगेटिविटी, हर गलत ख्याल, हर गलत सोच मिट चुकी होगी और वो एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई उम्मीद के साथ वो वापस आएंगे। और तब उनमें कहते हैं ना कि ऊपर वाले का भी उनके साथ ब्लेसिंग होगा कि उनको थोड़ी कहते हैं ना ऐसी समझ आएगी, जैसे सिर्फ दुनियादारी की ही नहीं, जैसे आध्यात्मिक थोड़े वो इम्प्रूव होंगे, ज़्यादा पूजा पाठ में मानने लगेंगे, मतलब ऊपर वाले से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि ये ऊपर वाले की कृपा थी जिसकी वजह से मैं ज़्यादा बर्बाद होने से बच गया और मैं फिर से नेगेटिविटी से दूर हो पाया और मुझे सच्चाई सामने आए। तो
ऊपर वाले की भी ब्लेसिंग उनके साथ रहेगी और वो सही डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ लौट के आएंगे और बहुत जल्दी मतलब वो सच्चाई को समझ लेंगे और उनको ये एहसास होगा कि मैंने ये क्या किया। मैंने अपने ही परिवार को, अपने ही प्यार करने वाले को, मेरे सच्चे वेलविशर को, जो मेरा अच्छा चाहते थे, उनकी बात को नहीं सुनी और मैंने ये कदम उठाए। तो ये गलती का उन्हें एहसास होगा और वो गलती को एक्सेप्ट करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और ऊपर वाले की भी कृपा उन पे रहेगी और वो वापस आएंगे। और गाइस, जब वो वापस आएंगे तो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई मतलब जोश के साथ आएंगे और वो अपना जो भी काम है, हो सकता है कि जिस वजह से वो गए हो, अगर वो मैंने पहले ही बताया कि घर की जिम्मेदारियों को निभाना ना चाहते हो, कुछ फाइनेंस प्रॉब्लम हो या फिर कहते हैं ना कि उनकी जिम्मेदारियां वो संभाल ना पाए हो, वो घर का पूरा ना कर पाए हो, लेकिन फिर वो घर मतलब आपको छोड़ के चले गए हो, अपने परिवार को छोड़ के चले गए हो, लेकिन वो जब आएंगे तब वो इतने मतलब सही उसमें आएंगे, ऊपर वाले की कृपा उन पे होगी, उनको सच्चाई का एहसास हो जाएगा और वो जो भी फिर काम करेंगे वो उस पे गॉड का और वो जिन आप लोग जिनसे पे भी विश्वास करते हैं उनका ब्लेसिंग होगा और वो एक नई शुरुआत करेंगे, एक सच्चे मन के साथ, सच्ची नीयत के साथ, जोश के साथ, नई रणनीति के साथ, नए विचारों के साथ और पॉजिटिविटी के साथ वो एक नया काम शुरू करेंगे और वो नया काम शुरू करेंगे, उसमें बहुत ही ग्रोथ होगा और बहुत ही वो कामयाबी पाएंगे और कहते उनके पास वो हर चीज मुहैया होगी जिनके वो हकदार है। आप जैसी खुशियों भरी जिंदगी चाहते हैं वैसी जिंदगी आपकी हो जाएगी और आप लोग एक जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और कहते हैं ना कि ये कार्ड द मैजिशियन ये यही बताता है कि एक जैसे आपकी जिंदगी में एक ऐसे चुटकी बज के जादू होगा और आपको ये लगेगा कि ये कैसे हो गया, एक जादू हो गया हमारी जिंदगी में, एक करिश्मा हो गया और ये जादू, ये करिश्मा सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये राय है कि आप जितना भी हो सके नेगेटिविटी से दूर रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग अपने दिमाग में रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने विश्वास को, हौसलों को कायम रखिए कि नहीं, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको उनमें बिलीव रखना है और पूजा पाठ करते रहना है और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है कि नहीं, वो वापस आएंगे और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो दूर होगी और आपकी जिंदगी में वो नया सवेरा आएगा जो आपको लगेगा कि ये आपकी जिंदगी में एक चमत्कार हुआ है और चमत्कार सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, ऊपर वाला ही कर सकता है, वो आपकी जिंदगी में होगा। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके लिए भी मैं कह दूं कि आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब कि आप लोग मिलेंगे। ये जर्नी ऐसी है कि जिसमें ये थोड़े बहुत मन मुटाव, थोड़ी दूरियां, फिर नजदीकियां, एक आगे भागे एक पीछे भागे, फिर एक आगे भागे फिर एक पीछे भागे, ऐसा होता रहेगा, लेकिन आप जरूर मिलेंगे और आपके पर्सन आपके पास जरूर वापस आएंगे। और वो कितने वक्त में आएंगे ये भी मैं आपको एक अंदाजा दे सकती हूँ, मैं 100% नहीं कह सकती क्योंकि हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं जो कार्ड आए हैं और हम एक कहते हैं ना कि एक आपको एक वक्त दे सकते हैं, लेकिन सही वक्त डिवाइन टाइम होता है और जब डिवाइन चाहता है तभी वो पर्सन वापस आ सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि इतने वक्त में वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि डिवाइन ने चाहा तो वो जल्दी भी वापस आ सकते हैं और डिवाइन टाइम ना हो तो उसमें कुछ ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन कम से कम 8 महीने के अंदर आने की उनकी संभावना है, 8 महीने के अंदर वो वापस आ जाएंगे। मैं यही प्रे करूंगी कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, लेकिन ये डिवाइन टाइम इसके लिए जो वक्त मुकर्रर करेगा वो उसी वक्त आएंगे। तो गाइस मेरा यही कहना है
कि हो सकता है कि वो ऐसा भी हो कि अगर डिवाइन ने चाहा तो वो 2-3 हफ्तों में भी वापस आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं, वो 2-3 हफ्तों में भी वापस आ सकते, 8 हफ्ते में भी वापस आ सकते, और अगर डिवाइन टाइम ना हुआ तो 8 महीने भी लग सकते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।